भाग 8। आकाशलोक, तारे जो देख सकते हैं। नक्षत्र की पुकार। जेफर रात में आकाश की ओर देख रहा था। वो नक्षत्र 3 रत्नों के आकार में धीरे धीरे घूमते हुए एक दिशा दिखा रहा था। ये कोई संकेत है, तौफीक बोला, जैसे कोई रास्ता आकाश में खुलने वाला हो। राशि मेराक का संदेश फिर आया। आकाशलोक तक पहुंचने का द्वार तुम्हें अंबर गुफा में मिलेगा, एक पर्वत जहां आकाश धरती को छूता है। अंबर गुफा की चढ़ाई समुद्र छोड़ रेगिस्तान पार कर अब सबने उत्तर दिशा में यात्रा की। बर्फीली हवाओं, टूटे पहाड़ों और रहस्यमयी गुंजायमान घाटियों को पार करते हुए वे पहुंचे अंबर गुफा, एक नीली चमकती हुई चट्टान जो बादलों के बीच छुपी थी। गुफा के द्वार पर कुछ लिखा था, केवल वही उड़ सकता है जो भार त्याग दे। फिन ने कहा, इसका मतलब आत्मा की शुद्धता से है, कोई छल, लालच या भय नहीं। आकाश द्वार जेफर ने त्रिगुण शक्ति का उपयोग किया। 3 रत्न उसके सीने से बाहर निकलकर हवा में गोल घूमने लगे। एक मंडल बना और हवा में एक दरवाजा खुला। सबने सांस रोकी। दरवाजे के पार तारे थे, लेकिन वो तारे स्थिर नहीं थे। वो घूम रहे थे, देख रहे थे। इलायना फुसफुसाई, ये तारे जिंदा है। तारामंडल का जीवित संसार। जैसे ही दल उस द्वार से गुजरा, वे आकाशलोक में प्रवेश कर गए। एक अनोखा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं था। चारों तरफ नीला और बैंगनी आकाश फैला था, जिसमें तारे तैर रहे थे जैसे जलीय जीव। वहां उन्हें मिला अर्केलियन, एक वृद्ध पारदर्शी शरीर वाला आकाश प्राणी जिसके सिर पर नक्षत्रों की माला थी। तुम त्रिगुण शक्ति के वाहक हो, अर्केलियन बोला, लेकिन एक अंतिम सत्य अभिशेष है, चतुर्थ रत्न। अज्ञात चौथा रत्न। चतुर्थ रत्न? जेफर ने हैरानी से पूछा। हमें बताया गया था कि केवल 3 है। अर्केलियन मुस्कुराया। 3 रत्न प्रकृति की शक्तियां है, जल, अग्नि और पृथ्वी। लेकिन आकाशमणि जो चतुर्थ है, वह समय और चेतना की शक्ति है। उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। वह केवल उन पर प्रकट होता है जो अपने अहंकार को त्याग दे। तारों की परीक्षा, अर्केलियन ने कहा। अगर तुम्हें आकाशमणि तक पहुंचना है तो तुम सबको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकारना होगा। तब एक एक कर साथियों को अलग अलग तारों के सामने खड़ा किया गया। तौफीक को वह दिन दिखाया गया जब उसने अपने गांव को तूफान से बचा नहीं पाया था। इलायना को अपनी मां की मृत्यु दिखाई गई जब वह मदद नहीं कर सकी थी। राघव को अपना अतीत दिखा जब वह लालच में आकर एक मित्र को धोखा दे बैठा था। सबने आंसू बहाए, लेकिन फिर अपने आप को क्षमा किया। जेफर का सत्य अंत में जफर आया। एक तारा उसके सामने प्रकट हुआ और उसके अतीत को खोला। उसे याद आया वह क्षण जब उसके पिता समुद्र में खोए और उसने बचाने की बजाय भागना चुना। जेफर कांपते हुए बोला, मैं डर गया था, मैं शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। तब नक्षत्रों ने रोशनी बिखेरी और आकाश से एक सफेद नीला रत्न प्रकट हुआ, आकाशमणि। चतुर्गुण शक्ति का उदय। चारों रत्न अब एक चक्र में घूमे, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जेफर का शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। उसकी आत्मा अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक संरक्षक बन चुकी थी, प्रकृति, चेतना और समय का। अर्केलियन झुका। अब तुम वह हो जिसे अंतरलोक संरक्षक कहते हैं। नई चुनौती की आहट। लेकिन तभी आकाश कांप उठा। एक काली दरार दूर अंतरिक्ष में दिखाई दी। वहां से एक ध्वनि आई, शक्ति कहां जाती है, मैं वहीं आता हूं, मैं विरुद्ध हूं। जेफर की आंखों में चिंता थी। ये क्या था? अर्केलियन बोला, यह अंधाकाश है, वह शक्ति जो सबको निगल जाती है। अगला युद्ध वहां होगा। अगला भाग, अंधाकाश का दरार। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल फिल्म की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।